एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो इस इवेंट में आपको जो प्रोविजनल स्कोर आपका आया है उसके बाद जो कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहती हूँ जो कि आप मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन भी आपका जल्दी आएगा, तो हरियाणा पुलिस की तैयारी आप सभी शुरू कर दीजिए अगर आपने नहीं करी है। फाउंडेशन बैच है अपने एप्लीकेशन पे, आप सभी फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हो। दूसरा ये कि अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई डाउट आता है, परेशानी, तकलीफ, समस्या हो तो इस नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम कट ऑफ की बात करेंगे, लेकिन कट ऑफ की बात सीधे नहीं करेंगे, पहले कुछ फैक्चुअल चीजें जान लेते हैं। देखिए, फैक्चुअल चीजें ये है कि ये आज के न्यूज़पेपर की छोटी सी कटिंग है। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि न्यूज़पेपर में ये आया वो आया, लेकिन इसमें जो मेन चीज है वो देखिए। जो 4 लाख उम्मीदवार हैं उन्होंने ग्रुप डी सीईटी परीक्षा पास की है। कितने बच्चों ने पास की? 4 लाख। लेकिन आपको 4 लाख से कोई लेना देना नहीं है। लिखा है यहाँ पर कि लगभग इसमें से जनरल कैटेगरी के लगभग 2.5 लाख उम्मीदवारों ने न्यूनतम 50% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि जो 2.5 लाख बच्चे हैं उनके 50+ मार्क्स है, ठीक है। कितने बच्चों के? 2.5 लाख बच्चों के। लेकिन आपको 50+ वाले से कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई 100 में से 50 तो कट ऑफ किसी हाल में नहीं जाएगी ना। आपको मतलब किससे है? 60+ वालों से। वैकेंसी कितनी है आपकी? 13,500+, ठीक है। डीवी के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डीवी के अकॉर्डिंग बात करें कि किन बच्चों को बुलाया जा सकता आउट ऑफ 100, वो देख लीजिएगा। दूसरा ये भी प्रभाव हमने देखा है कि बच्चों के मार्क्स क्या हुए हैं। मार्क्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। जो पहले बच्चे अपने मार्क्स बता रहे थे ना, वो मार्क्स नहीं बता रहे थे। 90% बच्चों ने किसी भी कहीं पर भी अगर कमेंट किया है कि मेरे इतने मार्क्स है, मेरे इतने मार्क्स है, तो मार्क्स नहीं बता रहे थे। वो ये बता रहे थे कि उनके इतने क्वेश्चन सही हैं, जैसे 69 सही है तो 69 मार्क्स बन रहे हैं मेरे, तो वो इंटू 0.95 होता है। अभी जो बच्चों से बात करी है, ठीक है, तो 22 की इवनिंग, 21 की इवनिंग में बहुत ज्यादा बच्चों ने अत्याचार सहा है इसमें, क्योंकि 6-6 नंबर बच्चों के कम हुए हैं। किसी किसी का 1 नंबर भी कम हुआ है, ठीक है। जैसे किसी का 1 नंबर कम हो रहा है, किसी के 5 हो रखे हैं। तो उसमें ना कुछ भी सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। दूसरा 5 नंबर वाला सिस्टम, कि 5 नंबर वाले सिस्टम की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों को मिले, कुछ को नहीं मिले। फॉर श्योर 100% बता रही हूँ मैं, हरियाणा एसएससी का पैटर्न रहा है कि आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा 5 नंबर वाले सीन को लेकर के, ठीक है। तो जिनके नहीं लगे हैं आप थोड़ा तसल्ली रखिए। जो हरियाणा एसएससी की मेल है उस पर मेल ठोकते रहिए, करते रहिए, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते रहिए, मेल खूब कीजिए कि मेरे जो क्लेम है बिल्कुल सही, सारे प्रूफ दिखा दो, लेकिन मुझे नंबर नहीं मिले, ठीक है। मेल ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि इंक्वायरी जब एक ही इंक्वायरी बार बार आएगी तो हरियाणा एसएससी भी उसके बारे में सोचेगी, तो वो ज्यादा प्रभाव करेगा, ठीक है। उस मेल में ये भी लिख देना कि रोज स्कोर भी बता दो तो कृपा होगी आप सभी की, ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में देखते हुए जो कट ऑफ का अनुमान लगाया गया है वो हम क्या लगाएंगे। देखिए, अरे ऐसा नहीं है कि 70+ ही है, बच्चों के मार्क्स 80+ भी है। मैंने कहूँगी 13,000 बच्चे 80+ वाले, लेकिन कुछ बच्चे 80+ वाले भी है, क्योंकि मेरे पास भी जो बच्चों के मैसेज आए हैं 4 से 5 बच्चे जिनके 80+ मार्क्स है, तो उनका तो कंफर्म है ही कि हो गया। तो ऐसे आप 100-150 बच्चे निकाल देना जिनके मार्क्स जेन्युइनली मतलब सच्ची में बहुत अच्छे हैं। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से, मैं फिर बता रही हूँ कि आप इसमें थोड़ा प्लस माइनस कर लीजिएगा, ऊपर नीचे हो सकता, भगवान नहीं हो। हरियाणा एसएससी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा लिंक नहीं है कि मुझे पहले ही पता चल गया। तो हमने भी जो आपका पैटर्न है, जो आपकी चीजें हैं, उसके आधार पे बता रही हूँ, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव सब आपका ही है, ठीक है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो, जनरल कैटेगरी के 72 मार्क्स के आसपास आप लगा के चलिएगा, +-2 कर लेना, ठीक है। 72 के आसपास आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी। ये आउट ऑफ 100 है, याद रखिए, ये आउट ऑफ 100 नंबर है, 100 नंबर में से। ईडब्ल्यूएस की 70 +-2 आप लगा के चलिएगा, ठीक है, 70 के आसपास आपकी रहेगी। डीसीए की 68 +-2, बीसीबी की 70 +-2 लगा लीजिए। एससी कैटेगरी की 66 के आसपास, 66 से 2 नंबर बढ़ भी सकती, कम भी हो सकती है, ठीक है। ईसीएम के लिए, ईएसएम के लिए 60 +-2 कर लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 55 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। कारण वही है जो मैंने आपको बताया
कि मोस्टली जो बच्चों का स्कोर है, जितना भी हमने देखा है बच्चों का जो स्कोर आया है अपने पास, ठीक है, वो बच्चों का जो स्कोर है, क्योंकि देखो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, आप लोगों की, और जो वैकेंसीज है आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिवीजन भी है, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल के आसपास ही मिल जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कम है आपकी, ठीक है, जनरल में फिर भी आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये भी हो सकता है कि लगभग इनकी आपको बराबर या ईडब्ल्यूएस ही आपको ज्यादा देखने को मिल जाए। तो आप उसको लेके परेशान मत होइएगा। फिलहाल जो अनुमान है वो यही है, ये नंबर है, पूरी तरह से क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर आ चुका है। ये प्रोविजनल का मतलब ये होता है क्वालिफाइड, कि आपने पास किया है, अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है, ठीक है। तो ये जो तुम कह रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी आपको सिर्फ बताया गया है कि पेपर में पास हुए कि फेल हुए, नौकरी लग गई ये नहीं है। अभी तो डीवी भी होगा, काफी सारी चीजें होंगी, और डीवी से पहले कई सारे रायते भी फैले हुए हैं, जैसे 5 नंबर वाला रायता। ज्यादा से ज्यादा मेल करने हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेल कीजिएगा आप सभी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मेल करना, जितने मेल आप कर सकते हो उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अपनी बात सही से लिखिएगा मेल में, जो प्रूफ है आपका कि फैमिली आईडी में इनकम इतनी है, या फिर फादरलेस, जैसे फादरलेस वाले बच्चों को नंबर नहीं मिले, तो अगर वो कैटेगरी रखी गई थी फादरलेस के लिए तो नंबर मिलने चाहिए थे ना। तो फादरलेस वाले बच्चे भी अपना पूरा जो प्रूफ है लगा के हरियाणा एसएससी की जो हेल्पलाइन मेल दी गई है उस पे अपना मेल जरूर कीजिएगा, स्कोर कार्ड का भी फोटो लगा के कि ये प्रॉब्लम है। और पूरी मतलब सुबह तक इतने मेल कर दो जिनको 5 नंबर नहीं मिले, कि हरियाणा एसएससी चिंता में आ जाए कि हमने क्या कर दिया, कि गड़बड़ है इसमें, तो उसको रीथिंक किया जाएगा। और ये जो इसमें दिक्कत है, फिर वही बात है, जैसे ग्रुप सी का रिजल्ट है, कितनी बार रिजल्ट आया, ठीक है, उसी प्रकार से तो ग्रुप डी में भी वैसे वाली चीजें ना हो, तो ये चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं। स्कोर कम हुआ है नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ फॉर श्योर, बट नॉर्मलाइजेशन हम मान लेते 10 नंबर भी कम हो जाए तसल्ली हो जाए बच्चे को, लेकिन फिलहाल बच्चे को ये बताना चाहिए था रो मार्क्स कितने हैं, कि जो बच्चा ऑब्जेक्शन लगाता है तो उसके नंबर बढ़े घटे क्या हुए, रो मार्क्स कितने बने, फिर आपने नॉर्मलाइजेशन कैसे किया। रो मार्क्स से ना आइडिया आ जाता कि अच्छा इस वाले शिफ्ट के लगभग ऐसे नंबर बढ़े घटे, अभी एक ही शिफ्ट में किसी का 1 नंबर कम हो रखा है, किसी के 5 कम हो रखे हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोसीजर क्या है। तो रो मार्क्स वाली बात भी आप उसमें लिखिएगा कि मैं चाहता हूँ मेरे रो मार्क्स मुझे बताए जाए, ये आपका अधिकार है जानने का। तो ये पूरी जानकारी थी। हरियाणा एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपकी और भी भर्ती आएंगी। अब जिनके इससे कम मार्क्स है, जिनके 60 से कम नीचे नंबर है, तो जिनके 60 से कम मार्क्स है उनको कतई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के लिए हरियाणा पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो आप सभी बच्चे हरियाणा पुलिस की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए आप सभी अपना ये फाउंडेशन बैच है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 699। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सारे सब्जेक्ट मैं आपको कराने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से, और फुल सिलेबस कवर होगा, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, सब कुछ, जीके, जीएस, फुल सिलेबस, कंप्यूटर, पुलिस का, एसआई, कांस्टेबल दोनों के लिए। तो अभी जाइए एग्जामपुर एप्लीकेशन पे और ये बैच से आप जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में फिर यही बोलोगे हरियाणा पुलिस में भी नंबर कम रह गए मैडम जी क्या करूं, ठीक है। तो ऐसी नौबत ना आए। तो ये कट ऑफ की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को कट ऑफ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।